माया अपनी बहू के साथ गंगानगर के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उनके घर कोई भी कमाने वाला नहीं था। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर आम बेचकर ही अपना गुजारा करती थी। बहू जल्दी कर, आज कौन से आम बेचेगी तू, कच्चे या पक्के? माँ जी कोई भी बेच लूंगी। ठीक है, तू ये पक्के आम ले चल और मैं कच्चे। दोनों ने अपना अपना टोकरा उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आम ले लो आम, खट्टे खट्टे आम। जहाँ माया रेलवे स्टेशन के बाहर आम बेच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराधा ट्रेन के अंदर अपने आमों को बेच रही थी। आम ले लो आम, पके पके स्वादिष्ट आम। अरे बहन जी, हमें भी ये पके हुए आम चखाओ, थोड़ा देखूं तो कैसा स्वाद है। जी कितने किलो तौल दूं? 1 किलो दे दो। अनुराधा ट्रेन के अंदर कुछ आम बेचकर फिर बाहर उतर आती है और स्टेशन पर बेचने लगती है। तभी माया उसके पास आती है। अनुराधा, तेरे आम कुछ बिके क्या? हाँ माँ जी, थोड़े बिक गए हैं, कुछ देर में और भी पूरे बिक जाएंगे। ये कच्चे आम तो बिल्कुल भी नहीं बिके हैं अभी। आप ये पक्के आम लीजिए और मुझे कच्चे आम दे दीजिए, मैं इसे बेच दूंगी। लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं, लाइए ये मुझे दीजिए। अनुराधा माया से आम बदल लेती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते आम बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अनुराधा के पास 2 लड़के आते हैं। बहन, जरा हमें भी तो अपने कच्चे आम चखाओ। जी बिल्कुल, बताइए कैसे खाएंगे? एक काम करो, पास में हमारी दुकान है, वहाँ पर 3 आम काट कर नमक छिड़क कर ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आम तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मुझे तो इन्हें देखकर मुंह में पानी ही आ रहा है। मन कर रहा है कि मैं ही खा लूं। चलो जाकर दे आती हूँ इन्हें। अनुराधा वो बने हुए आम उठाती है और सामने वाली दुकान में उन दोनों लड़कों गुड्डू और मोहन को दे देती है। काफी देर बीत जाता है, लेकिन वो दोनों आम खाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि अनुराधा को पैसे ही नहीं देते। भाई जी, आप लोग आम खाते रहिएगा, पहले मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे रुक तो, हमें आम तो खा लेने दे, देते हैं तुम्हारे पैसे अभी। भाई साहब देखिए, मैं यहाँ पर बहुत देर से खड़ी हूँ और मजाक समझ रखा है क्या मुझे और भी आम बेचने हैं। मेरे पैसे दे दीजिए आप लोग और आप खाते रहिएगा। हम पर चिल्लाएगी तू? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर मोहन गुस्से से अपनी जगह से उठता है और अनुराधा को धक्का मारकर गिरा देता है। देख जरा, अपने आसपास देख। अनुराधा ने गौर से अपने आसपास देखा तो उसे बस बीड़ी, सिगरेट और शराब की दुकान ही दिख रही थी। दरअसल वो छोटा सा एक गुंडों का अड्डा था। ये कौन सी जगह है? ये हमारी जगह है। गुड्डू अनुराधा की ओर बढ़ता है कि तभी अनुराधा उसे धक्का मार देती है और वहाँ से भागने लगती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अनुराधा भागने लगी और उसके पीछे मोहन और गुड्डू भी भागने लगे। तभी अनुराधा अपनी सास माया से टकरा गई। अरे तू कहाँ थी? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रही थी। माँ जी, अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, चलिए यहाँ से। अनुराधा इतना बोल ही रही थी कि वो दोनों गुंडे अनुराधा को पकड़ लेते हैं। छोड़ दे मेरी बहू को। माया अपनी बहू को उन गुंडों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। हाथापाई में अनुराधा रेलवे ट्रैक पर नीचे गिर जाती है और रेलवे ट्रैक से उसके सर पर चोट लग जाती है। वो उठ ही नहीं पाती कि तभी माया उसे उठाने रेलवे ट्रैक पर उतरती ही है कि तभी अचानक सामने से ट्रेन आ जाती है और उन दोनों को कुचलकर निकल जाती है। ये क्या? हमने क्या कर दिया? हमसे तो खून हो गया। अरे भाई, खून हमने नहीं किया है, ये तो खून ट्रेन ने किया है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो हमें पुलिस देख लेगी। गुड्डू और मोहन घबराकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अनुराधा और माया की कहानी ऐसे ही खत्म होने वाली नहीं थी। वो दोनों अपना बदला लेने के लिए चुड़ैल के रूप में वापस आ जाती हैं। फिर रोज पहले की तरह
वो दोनों अपने कच्चे पक्के आम रेलवे स्टेशन पर बेचा करती थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि जो भी उनके आम खाता उन्हें वो मौत के घाट उतार देती थी। अब सब मरेंगे। वो दोनों अपने बदले की आग में सुलग रही थीं और न सिर्फ अपने कातिलों की ही जान ले रही थी बल्कि बेगुनाह लोगों को भी मार रही थीं। अरे वो मुझे 1 किलो खट्टे आम और 1 किलो पके हुए आम दोनों ही चाहिए, अभी देती हूँ। इतना कहकर दोनों ही अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। अरे ये क्या, तुम लोग तो चुड़ैल हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये सपना नहीं, हकीकत है। इतना कहकर अनुराधा ने उस औरत के बाल पकड़ लिए और माया ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को उस औरत के पेट में घुसा दिया और उसकी वही मौत हो गई। हमसे कोई नहीं बचेगा। इसी तरह रोज ऐसा ही चल रहा था। न जाने कितने लोगों की मौत होती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन, जब से हमारे हाथों मौत हुई है तब से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ पैसे भी लग गए हैं और अब हम ये शहर भी छोड़कर जा रहे हैं, तो अब पुलिस भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। गुड्डू और मोहन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनकी सारी बातें अनुराधा और माया सुन लेती हैं। उन दोनों को सामने देखकर उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगती है और वो दोनों बदला लेने के लिए चिल्लाने लगती हैं। बदला, बदला, माँ जी हमें बदला लेना है। अनुराधा बदला लेने के लिए चिल्लाने लगी और दोनों अपने चुड़ैल के रूप में आ गई। आसपास के लोग उन दोनों को देखकर भागने लगे और वो दोनों गुड्डू और मोहन के पास गई। तुम दोनों यहाँ कहाँ से आ गई? माया ने उन दोनों को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उन दोनों को उसी जगह पर उठा ले आई जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। देख देख, इस जगह को देख, याद आया कुछ तुझे? हमें माफ कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। बहुत देर हो चुकी है अब। अनुराधा गुड्डू और मोहन को रेलवे ट्रैक पर धक्का मारकर गिरा देती है कि तभी एक ट्रेन उन दोनों को कुचलती हुई निकल जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। बहू, अब हमारा बदला पूरा हुआ। चल अब उस देश चलते हैं जहाँ हमारी असली जगह है। जी माँ जी। दोनों चुड़ैल सास बहू अपना बदला लेकर मुक्त हो गयी और वापस से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया।